जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। भारत की बात आती है तो गुरु शिष्य परंपरा की बात आती है। जब गुरु शिष्य परंपरा की बात आती है तो गुरु दक्षिणा की बात आती है। जब गुरु दक्षिणा की बात आती है तो गुरु पूर्णिमा की बात आती है, पूरे चांद की बात आती है। और बात आती है कि क्या हम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय, इसको हमारे जीवन में उतारता कौन है? और जो उतारता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें लेके जाता है, वो गुरु। उस गुरु को क्या ढूंढा जाए, या उस गुरु के ज्ञान को अपने अंदर जगाया जाए? और जब वो ज्ञान जग जाता है तो फिर शिष्य की परंपरा को आगे उद्धृत कैसे किया जाए? इन सब के बारे में बहुत सारी बातें कहने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि आज के जीवन में हम टीचर देखते हैं, सर देखते हैं, मैडम देखते हैं, लेकिन क्या गुरु उतने और वैसे हैं? और अगर गुरु की बात आएगी तो शिष्य की भी बात आएगी, क्या के शिष्य उतने और वैसे हैं? और अगर हैं तो क्या हम ढूंढ पा रहे हैं, या हम उनके उद्देश्यों को, उनके ज्ञान को जगा पा रहे हैं? भारत में इसकी परंपरा कैसे रही थी और क्या कारण है कि आज भी हम व्यास पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु दक्षिणा की बात करते हैं? क्यों भारतीय दर्शन में गुरु पूर्णिमा का, गुरु शिष्य परंपरा का इतना अधिक महत्व है? इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत विशेष दिन है, सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं स्वागत करता हूं प्रवक्ता सनातन संस्था बहन जी शिप्रा जुवेकर जी को। शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शिप्रा जी, कैसे हैं आप? अच्छे हूँ भैया, गुरु की कृपा है। जी, चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो मैं शिप्रा जी के बारे में आपको बता दूं, आप मूलतः अयोध्या जी से रहने वाली हैं और अभी महाराष्ट्र में जलगांव में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। धर्म प्रचार का कार्य करने के लिए पूर्णकालिक है और बहुत ही सुंदर तरीके से नाम जब जिसको कहते हैं उसका कार्य सनातन संस्था में, समिति में आप देखती हैं। शिप्रा जी, जम्बू टॉक्स में आप पहली बार आई हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन। और साथ में प्रस्तावना रखिए, गुरु पूर्णिमा का विशेष अवसर, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं निधीश जी आपका और जम्बू टॉक्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतना महत्वपूर्ण अवसर है, आज तो गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर गुरु की महिमा गाना ये किसी शिष्य के लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। तो आपने वो सौभाग्य मुझे प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। और जम्बू टॉक्स के सभी दर्शकों को भी गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि नीतीश जी ने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा है और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन व्यास पूर्णिमा है, इस दिन व्यास पूजन किया जाता है, गुरु पूजन किया जाता है। तो ये जो सारी बातें हैं, तो भी जैसे ये जम्बू टॉक से है, हमारे धर्म को लेकर, हमारे राष्ट्र को लेकर अच्छे अच्छे सूत्र यहाँ उठाए जाते हैं। आज इतने अच्छे अवसर पर ये लाइव चैनल के माध्यम से सर यहाँ बता रहे हैं। यही आवश्यकता हमेशा से रही है हमारे भारत को ये बताने की कि हमारे भारत की विशेषता यदि एक शब्द में बताना हो तो हम क्या बताते हैं? वही जो स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाके बताया था कि भारत की विशेषता को एक शब्द में बताना हो तो वो है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा ही हमारी भारत की आत्मा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये कोई अभी कुछ साल पहले मना रहे हैं ऐसे नहीं है, ये तो अनादि काल से चल रहा पूजन है। अब हम सभी जानते हैं महाभारत हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने शिष्य अर्जुन को गीता सुनाई थी। वही गीता का एक एक शब्द आज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बनते जा रहा है। उस समय भी क्या हुआ था, बहुत सारा अनाचार बढ़ गया था, कौरवों का अत्याचार बढ़ गया था। तब धर्म की संस्थापना की आवश्यकता आ पड़ी थी। तो कृष्ण जी ने गुरु रूप में आकर अपने शिष्य पांडवों को धर्म संस्थापना उनके माध्यम से करवाई, ज्ञान दिया। फिर बात आती है, अभी हम देखें तो करीबन 450 साल पहले की बात है। उस समय भी भारत में बहुत बुरी तरह से आक्रमणकारियों का अत्याचार बढ़ रहा था। उस समय भी धर्म की स्थापना की बात सामने आई, आवश्यकता सामने आई। तब सामने आए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके गुरु स्वामी
समर्थ रामदास जी। जी। तो इस गुरु शिष्य की जोड़ी ने तब हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, वास्तव में यह परंपरा धर्म संस्थापना के लिए है। इसलिए आज हमारे भारत को पुनः गुरु शिष्य परंपरा को पुनरुज्जीवित करने की आवश्यकता है। इतना महत्व है इस गुरु शिष्य परंपरा का, और इसीलिए आज का दिन जो गुरु पूर्णिमा है वो अत्यंत महत्व 1000 गुना अधिक कार्यरत रहता है। वैसे तो गुरु अनेक होते हैं, उनके देह अलग होते हैं। आप किसी को अलग देह में जानते हैं, पूछते हैं, निधि जी के भी गुरु होंगे, आप अलग उनको रूप में जानते हैं। गुरु कोई भी हो सकते हैं, मुख्य है उनमें गुरु तत्व। तो वही गुरु तत्व 1000 गुना अधिक कार्यरत रहता है आज के दिन। इसका अर्थ क्या है? छोटे में बताना चाहूंगी। इसका अर्थ ये है, यदि हमने आज गुरु दक्षिणा के रूप में मान लीजिए 1 रुपए दिया, अर्पण किया गुरु के लिए, उसका फल हमें 1000 रुपए के बराबर मिलता है। ये तो होगी धन के बारे में बात। जी। हमें यदि आध्यात्मिक स्तर पर बात करनी है, तो यदि हमने गुरु का स्मरण किया अथवा नाम जप किया, तो हमें उसका 1000 गुना फल मिलते रहता है। गुरु के कार्य के लिए, धर्म संस्थापना के लिए हमने आज कोई भी सेवा की, 1 घंटे दी, 2 घंटे दी, उसका फल हमें 1000 गुना अधिक मिलता है। तो कौन नहीं चाहेगा अनेक गुना में हमें लाभ मिले? आज वही दिन है। इसलिए बहुत सुंदर बात आपने कही है कि कौन नहीं चाहेगा कि अनेक गुना में हमें लाभ मिले। अब जो कौन नहीं चाहेगा वाले लोग हैं, थोड़ा उनके बारे में भी शिप्रा जी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, हम आचार्य चाणक्य की बात करते हैं, चंद्रगुप्त की बात करते हैं, कि परंपरा लगातार चली आ रही है। लेकिन अब कहाँ कहना ये हो गया है कि भाई ये औद्योगिक क्रांति का युग है, ये तकनीक का युग है, डिजिटल युग है, ये विज्ञान का युग है। विज्ञान के रूप में हर चीज तर्क की कसौटी पर कसी जाती है, उस पर उसे देखा जाता है। तो विज्ञान के इस युग में गुरु की क्या आवश्यकता है? विज्ञान का युग तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, अपने आप में उसमें बहुत कुछ है, तो गुरु क्या करेंगे यहाँ पर आकर के? बिल्कुल सही प्रश्न सही समय पर आपने पूछा है निधि जी, कि विज्ञान के युग में गुरु का क्या महत्व है। वास्तव में यह विचार अनेक लोगों के मन में इसलिए आता है क्योंकि ये जो विज्ञान का युग है, उसके बारे में लोगों के मन में बहुत कुछ गलत फहमियां भी है, जिसको हम कह सकते हैं गलत धारणाएं। अब ये जिनके मन में आता है कि विज्ञान के युग में गुरु का क्या महत्व है, तो उन लोगों को ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि ठीक है, अभी विज्ञान तो बढ़ गया है ना, तो आजकल मंदिरों में इतनी भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है? आज व्यक्ति, परिवार, समाज में इतना तनाव क्यों हो रहा है? आज शांत नींद आने के लिए लोग दवाई क्यों खा रहे हैं? और आज कोरोना जैसी एक कोरोना का जो वायरस है, आंखों से दिखता नहीं है, उसने लोगों को परेशान क्यों करके रखा है, डर में क्यों डाल के रखा है? इसका कारण यही है कि इन बातों का उत्तर विज्ञान अभी भी नहीं दे सकता है। तो जहाँ विज्ञान ही उत्तर नहीं दे सकता है, वहाँ ध्यान में आता है कि गुरु की आवश्यकता है। और भी एक बात है कि भाई मन में आ सकता है कि गुरु की क्या आवश्यकता है। हमें पिछले 73 सालों से अपना धर्म पढ़ाया नहीं गया, अपना सच्चा इतिहास पढ़ाया नहीं गया। इसके कारण हमें यह पता नहीं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमारे जीवन में पुण्य का क्या महत्व है, पाप क्या होता है, पाप करते हैं तो उसके बारे में क्या हमको भुगतना पड़ता है, शास्त्र क्या होता है। तो ये सब बातें हमें गुरु सिखाते हैं। तो देखिए, जीवन में यदि जो केवल खाने के लिए कमाते हैं और कमाने के लिए खाते हैं, तो उनके लिए तो गुरु की कोई आवश्यकता है ऐसे उन्हें लगता नहीं। लेकिन जिन्हें लगता है मेरे इस जीवन का महत्व है, मेरे इस जीवन को कुछ तो अर्थ है, उसका ध्येय है, वो लोग अवश्य गुरु के लिए जाते हैं। और एक ऐसा उदाहरण है निधि जी की, छोटी-छोटी बातों के लिए हम अन्यों का मार्गदर्शन लेते हैं। मान लीजिए बीमार पड़ गए अभी, तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें कोई कोर्ट केस हो गया, हम वकील के पास जाते हैं। वैसे ही अगर हमें जीवन अपना साधना के बारे में, अपनी मनुष्य जन्म के बारे में जानना है, तो उसके बारे में जो सर्वज्ञाता है गुरु, उनके पास ही जाना पड़ेगा। ये गुरु का महत्व है। ठीक है।
आपने जो बात कही कि सब लोगों के पास में अलग-अलग एक्सपर्टीज़ वाले लोगों के पास में जाते हैं, मकान बनाते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाते हैं, तो गुरु जो है और क्योंकि आपने पुण्य की बात की, आपने क्षिप्रा जी मानव जीवन को जानना पड़ेगा उसकी बात की, थोड़ी हम अध्यात्म की बात भी यहाँ पर हमें मुझे लगता है कि करनी चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु खास तौर पे जो इनके बारे में बता पाए, भौतिकता के बारे में नहीं, आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में तो बहुत लोग बताने वाले हैं आपको कि आपको कहाँ घूमने जाना है, आपका पैकेज क्या होगा, आपका घर कैसा होगा, कितने गज का होगा, ये सब के बारे में, गाड़ी कौन सी लेनी है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं उनका अर्थ क्या है, उनका काम, उनका कार्य क्या है, और आदिकाल से जो चली आ रही हमारी गुरु शिष्य परंपरा की महानता है वो इस प्रसंग में कैसे फिट बैठती है। तो जरा थोड़ा आध्यात्मिक गुरु और जो चीजें मैंने कही उनके बारे में आप कहें। हाँ जी, आपको आवाज आ जी रही है? जी 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 बोले। आज के युग में जब तक हम गुरु को अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे, बात अधूरी रह जाती है। आध्यात्मिक गुरु का महत्व तो अनन्य साधारण है। लौकिक जीवन में कहा जाता है कि भाई हमारी माँ सबसे पहले गुरु होती है, तो बात भी सही है, लौकिक जीवन में माँ ही हमारी पहले गुरु होती हैं। परंतु आध्यात्मिक गुरु की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो गुरु ही वो हैं जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना क्यों है। भाई लोगों को लगता है कि हम जैसे हैं वैसे ही सही हैं, कल किसने देखा है तो अगले आने वाला जन्म किसने देखा है। तो यहाँ हमें इस बात को सोचना है कि हमारे हिंदू शास्त्र में ये बातें अब तो विज्ञान प्रूव भी कर रहा है कि जन्मों की बात हुई है। यदि हमने इस जन्म में कुछ पाप किए हैं तो हमें वो भुगतना पड़ेगा, पुण्य किए हैं तो भी भुगतना पड़ेगा। यह मनुष्य जन्म कई पुण्यों के बाद हमें भगवान ने दिया है। उसका एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति करना, अर्थात हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े। क्योंकि हम ये गारंटी आज तो नहीं दे सकते कि हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, हमारे पिछले जन्म में क्या हिसाब किताब था, हमें कुछ मालूम नहीं। हो सकता है जाने अनजाने कुछ पाप हो जाते हो, वो भी हमें पता नहीं, परिस्थितिवश हमें वैसा करना पड़ता हो, पता नहीं। यानी ले दे के बात ये आती है कि हमें पता नहीं अगला जन्म यह देह मनुष्य का मिलेगा या नहीं। तो कौन कुत्ता, बिल्ली, गाय, जानवर, पेड़ पौधे होना चाहेगा? हमें तो यही चाहिए ना कि हमारा जन्म, आज हम भाई बहुत मध्यम परिवार के हैं तो हम चाहेंगे अगला जन्म किसी राजा के घर में हो जाए। कौन ठीक चाहेगा बात। भिखारी के कौन चाहेगा भिखारी के यहाँ जन्म लेना? ये तय कैसे होगा? ये तय होता है हमारे इस जन्म के कर्म से। हमारा कर्म ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारा जीवन का उद्धार करने वाले गुरु आए। कितने संतों ने कहा है कि गुरु के बिना गति ही नहीं है। तो जो गुरु हैं वो हमारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर, अर्थात ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होगी कि जब गुरु की बात आती है, खासकर आजकल नीतीश जी, लोग गुरु ढूंढने चले जाते हैं क्योंकि मालूम तो होता नहीं, और वो सोचते हैं कि भाई अमुक गुरु मेरे हो जाएं, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं, इतना तो सबको मालूम है। तो भाई अब एक एज के बाद लोग, व्यक्ति को लगने लगता है कि भाई कोई तो गुरु कर लूं, हमारा जो भी भव बंधन है छूट जाएगा, कष्ट मिट जाएंगे। कुछ लोग होते हैं गाड़ी, बंगला, बच्चे इत्यादियों के लिए उनको गुरु की आवश्यकता होती है। जी तो यही पर सबसे बड़ी गलती हो गई होती है। सबसे बड़ी भूल आज हमारा हिंदू समाज इसीलिए कर रहा है कि वो गुरु ढूंढने चले जाते हैं, तो ये हमारी गलती हो जाती है। तो इसके विषय में मैं बताना चाहूंगी कि जी मन में विचार आता है कि ऐसा होता क्यों है। तो बात वही है, हमारा दुर्भाग्य कहिए या क्या कहिए कि हमको इतने सालों में यह नहीं सिखाया गया कि आप अध्यात्म क्या है, गुरु कौन है। तो एक बार जब ये पता चल जाता है तब ध्यान में आता है कि जैसे हम अभी स्कूल में हैं, मान लीजिए 12th का हम पेपर दे रहे हैं, हमने कैसे चुन लिया कि हमारा पेपर चेक करने वाला कौन होगा? हमारी तो बात ही नहीं सुनी जाएगी ना, हंसेंगे लोग हम पे कि भाई हम कह रहे हैं कि आप एक, हाँ, सर को नियुक्त कर दीजिए, हमारा पेपर वही जांचेंगे। ये तो वही जी बात हो गई गुरु ढूंढने में कि हमें खुद पता नहीं कि हमारा स्तर कितना है, हमारी पात्रता कितनी है, और हमको लग रहा है सामने वाला मेरा गुरु है, चलो हम गुरु कर लें। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में होता क्या है कि गुरु हमें खुद ढूंढ लेते हैं। संत मीराबाई जी, जो बहुत बड़ी भक्त के रूप में हम उनको जानते हैं,
उस समय की बात है कि जब उनके मन में भी प्रश्न आया था कि मैं कृष्ण की भक्ति करती हूँ, फिर भी गुरु बिना गति नहीं। कृष्ण जगत गुरु हैं, फिर भी गुरु चाहिए क्या? तब उनके दादाजी ने उनको मार्गदर्शन किया था कि बिल्कुल सही बात है, गुरु तो चाहिए ही, और गुरु ढूँढने नहीं जाना है। हम ऐसी साधना करें कि गुरु हमारे जीवन में स्वयं आ जाएँ। तो जो बात वहाँ उन्होंने बताई वही बात आज भी है कि मैं तो हिंदू समाज से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया आप गुरु ढूँढने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आप घर बैठे साधना कीजिए, गुरु कृपा योगानुसार साधना जो बताई गई है वो कीजिए, गुरु स्वयं आपके जीवन में आकर आपको अपना लेंगे। अरे बहुत सुंदर बात कही आपने कि आप स्वयं साधना कीजिए, घर बैठकर साधना कीजिए। आपने नाम जप की बात भी की, मैं थोड़ा-सा उस पॉइंट को भी लेना चाहूँगा कि ये नाम जप का अर्थ क्या होता है? नाम जपना तो नाम किसका नाम जपना? हमने राम का नाम की बात की है, आपको जो भी भाता है उसका नाम जपना उससे पहले लेकिन क्योंकि आपने माँ की बात भी की और शुरुआत हमने जब की थी तो समर्थ गुरु रामदास के साथ-साथ में माँ जीजाबाई की बात भी की। हम चक्रवर्ती भारत की बात करते हैं और जब चक्रवर्ती भारत की बात आती है तो चक्रवर्ती सम्राट की बात आती है। हमारे यहाँ सम्राटों की परंपरा रही है, लेकिन उन सम्राटों की परंपरा के लिए माँ की अपनी भूमिका रही है। हम यशोदा जी, नंदन की बात करते हैं, देवकी पुत्र की बात करते हैं, कौशल्या नंदन की बात करते हैं। तो ऐसे में चीजें आती-आती माता जीजाबाई के साथ में आती-आती यहाँ तक पहुँचती हैं, तो हम कैसा सोचें कि अगर भारत में कोई चक्रवर्ती सम्राट होगा, तो उसकी माँ एक गुरु के रूप में कैसी होगी? वो माँ कैसी होगी अपने आप में, जो गुरु का दायित्व निभाएगी और अपने पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट बनाएगी या उसके लिए कोशिश करेगी या उसकी घोषणा करेगी। जी। आपने माँ के बारे में बात की है। आपने जो भी उदाहरण बताए, तो उसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सारे उदाहरण कुछ 100 साल पीछे के उदाहरण हैं। जब वहाँ पर धर्म की शिक्षा बचपन से ही पिलाई जाती थी। जो दादा-नानी थे या घर में जो बुजुर्ग थे, वो बच्चों को धर्म की शिक्षा बचपन से देते थे। ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसको महाभारत की कथा पता ना हो, रामायण पता ना हो, जिसको ये पता ना हो कि हमारे हिंदू धर्म में इतिहास हमारा क्या है, जो वास्तविक इतिहास है। ये बातें वहाँ होती थी। तो वास्तविकता में ही मतलब स्वाभाविक रूप से उस समय की जितनी भी संतानें हुई हैं, वो अपने आप में एक गर्वित हिंदू थी। उनको जी, पता था कि हमारा जो सनातन धर्म है, वो कितना महत्वपूर्ण है। तो वही बातें उन्होंने अपने आगे वाली पीढ़ियों को बताई। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में ये बात सबको पता है कि जीजा माता ने बचपन से उनको सिखाया था कि आप क्या हो? आपके पूर्वज कौन थे? और आपको आगे करना क्या है? इसके कारण उनके मन में जो एक लौ जागृत हुई, उसने तो आज तक सबको हिला के रख दिया है। मतलब उनके बारे में जो अभ्यास कर्म है वो बाहर देशों में पढ़ाया जाता है। बाद में हमारे भी देश में अब शायद पढ़ाया जाने लगेगा। मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि जी, जी, पहले से जी। ही पढ़ाया जाने लगे, डिटेल में पढ़ाया जाने लगे। तो वहाँ पर ये बात आती थी कि माँ इतनी अच्छे तरीके से बच्चों को शिक्षा देती थी। इसको हम बोलते हैं धार्मिक शिक्षा, जो बहुत जी, आवश्यक है, जो बचपन से दी जाती है। भक्त बनने की शिक्षा। अभी हम उसको उल्टा करके देखें वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में, तो आज तो बच्चा अगर भगवान के रूम में भी मुड़ गया तो माँ उसको खींच के लाती, चल तू पढ़ बैठ ले, अभी से कहाँ भगवान भगवान कर रहा है। ये स्थिति है। आज की माँ को लगता है करियर, पैसा, बंगला, फ्लैट ये सब होना चाहिए, फिर हम भगवान की बात करेंगे। क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। उनको भी जीवन में यही पिछले 70 सालों में मन में इतना डाल दिया गया है कि पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं। हमारा इतिहास बताया नहीं गया तो हमें बाकी बातें पता नहीं। मैं खुद सीबीएसई की स्टूडेंट रही हूँ निधि जी, यहाँ जी, अयोध्या से पढ़ी हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत ही अपने आप को ये लगता है कि मुझे पता ही नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज हैं कौन। मुझे वीर हुँ, सावरकर का नाम पता नहीं था। मुझे ये पता नहीं कि हमारे भारत में गुरु शिष्य होते भी थे। महर्षि व्यास क्या है, उन्होंने क्या किया, आर्यभट्ट कौन है, कुछ पता नहीं था सर। मुझे तो अकबर द ग्रेट पता था। ये सारी बातें जब मुझे सनातन संस्था ने अपने यहाँ सत्संग में मैं जाती थी, पहले बाल संस्कार वर्ग अटेंड करती थी, बाद में बड़े सत्संग में जाने लगी, तब मुझे पता चला कि हमारा धर्म क्या है, हमारा इतिहास क्या है। तो आज मैं गर्व से ये सारी बातें बता सकती हूँ। यही आवश्यकता आज हमारे हिंदू समाज की है, और ये किसी एक संस्था का, आपका मेरा अकेले का दायित्व नहीं है।
ये हर हिंदू का दायित्व है कि वो अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में शिक्षा अवश्य दे। क्योंकि निधीश जी, यहाँ एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि आज जो माइंडसेट है, भगवान भगवान करेगा तो बाकी कुछ नहीं करेगा। इसका उल्टा देखिए, कितने सारे ऐसे आज भी जैन संप्रदाय, आप जानते होंगे कि पढ़ी जी, लिखी सीए लड़की जिसको लाख लाख रुपए महीने की पगार थी, महीने की उसकी तनख्वाह थी, वो एक दिन उम्र के केवल 20 से 25 साल की उसकी उम्र रही होगी, सारी सुख सुविधा छोड़कर वो जैन साध्वी बन गई। जी, ऐसे अनेक लोग हैं जो आज अपना धर्म, अपने धर्म के लिए बड़े-बड़ी पैकेजेस, सनातन संस्था में भी ऐसे साधक हैं जो इन्फोसिस में या टाटा में या बड़ी-बड़ी कंपनीज में काम करते थे, वो छोड़कर आज वो धर्म की सेवा कर रहे हैं। और आज उनकी स्थिति ऐसी है कि केवल वो कंप्यूटर ही नहीं, वो विश्व के किसी भी ज्ञान के बारे में आपको उत्तर दे सकते हैं। ये हुआ कैसे? ये धर्म के कारण हुआ। धर्म में वो शक्ति है कि जब आप एक अपना हिंदू धर्म का अभ्यास करेंगे, आपको अपने आप अनेक धर्मों के बारे में, अनेक विषयों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हो जाती है कि आपको उस पर जी, मास्टर भी आप कर सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है ना, वो हमारा गुरु शिष्य परंपरा ही हमें सिखाता है। हमारा जैसे-जैसे आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है, वैसे-वैसे हम और इसमें परिपक्व होते जाते हैं। आपने एक बात कही थी कि नाम जप के बारे में, मतलब हम जी, जी, घर बैठे उसी नाम पर जप आता करें और गुरु है। हमारे जीवन में आ जाए। जी, तो इसमें होता क्या है कि नाम जप में भी बहुत सारी बातें हैं हमारे हिंदू धर्म में कि भाई किसका करें। अब मुझे शिव जी अच्छे लगते हैं तो मैं शिव जी का कर लूँगी, किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, राम जी का कर लेंगे। तो बात फिर से वहीं आ गई कि बीमार हम हैं, दवाई हमें खानी है तो अपने मन से खा ले रहे हैं। तो ऐसे नहीं है, हमें किसी जानकार व्यक्ति से बात करनी चाहिए। यदि नहीं हो सके तो हम क्या करें, हम अपनी कुल देवी का नाम जप करें। कुल देवी के बारे में निधि जी, आप शायद जयपुर राजस्थान से हैं तो जी, आपको जी, कदाचित पता भी होगा कि कुल देवी जी, कौन है। लेकिन बिल्कुल। उत्तर प्रदेश और बिहार प्रांत में, मुझे लगता है शायद पंजाब और उत्तर के जितने भी राज्य हैं, जी, अधिकांश मतलब 90% लोगों को ये नहीं पता कि हमारे कुल देवता कौन है। कुल देवता वो देवता होते हैं जो हमारे कुल के देवता होते हैं। हमारी पहली आध्यात्मिक माँ हमारी कुल देवी होती है या कुल देवता होते हैं। तो बिल्कुल। जब हम उनका नाम जप करते हैं, श्री कुल देवताये नमः, तो हमारा शरीर में जिस तत्व की कमी है, वो तत्व कुल देवी पूरा करती हैं और धीरे-धीरे हमारे जीवन में फिर गुरु का आगमन अपने आप होने लगता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें अनेक नामों से एक नाम में आए हम। ठीक है, आपकी श्रद्धा राम जी पे, आप अवश्य करिए नाम, राम जी का नाम जप, हनुमान जी का करिए, कोई अड़चन नहीं है। साथ में कुल देवता का नाम जब शुरू रखेंगे तो हमारा जो कुल का देव है, हम पर कृपा करेगा। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे हनुमान जी अच्छे लगते हैं लेकिन वो कुल देवता है किसी और के, तो हमें कृपा तो मिलेगी, लेकिन जब तक हम अपने ही घर के देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे, तब तक जी, हमें कृपा मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पाती। और कुल देवता की पूजा ना होने के कारण कई सारी समस्याएं भी घर में आजकल हैं जो लोगों को पता नहीं है। जैसे कि कुल बढ़ता नहीं है, कुल में लोगों में आपस में टेंशन होता है, पैसा है फिर भी सुख शांति नहीं है, घर में बहुत सारी अड़चनें अपने आप निर्माण हो जाती हैं। तो ये सारी जो आध्यात्मिक स्वरूप की अड़चनें हैं, उसको ना तो हम अपने मन और बुद्धि से जान सकते हैं, ना इसका समाधान कोई बाहर विज्ञान हमें दे सकता है। अब उदाहरण के लिए एक परिवार में एक जन बहुत बीमार रहते थे, बहुत सारे उदाहरण हैं, एक ही उदाहरण बताती हूँ। अब वो व्यक्ति ठीक हो गए तो उनकी पत्नी बीमार पड़ जाती थी, पत्नी ठीक हो गई तो फिर उनका बेटा बीमार पड़ जाता था, बेटा ठीक हो गया तो बेटी, मतलब सिलसिला चलता रहता था। वो कहते थे कि भाई 365 डेज हमारे घर में तो दवाइयों की लाइन लगी हुई है। ये जब इस बारे में उन्होंने बताया कि हमने सारे डॉक्टर्स कर लिए, हमने सारी मेडिसिन थेरेपी यूज़ कर ली, हमें लाभ नहीं हो रहा है। उन्होंने जब श्री कुलदेवताय नमः ये नाम जप शुरू किया, उनके आश्चर्य के कारण की कोई सीमा नहीं रही कि उनको 1-2 महीने में लाभ दिखने लगा, दवाइयाँ कम होने लगी, बीमारियाँ दूर होने लगी। तब उनको पता चला कि हमारे कुल के देवता को ही हमने पूजा नहीं, तो उनके आशीर्वाद मिलेगा कैसे? भगवान तो क्या बुरा नहीं करते, लेकिन आपके ऊपर जो संकट आ रहा है तो रक्षण के लिए आप पुकारिए तो सही। आप पुकारेंगे तो भगवान सामने हाजिर हो जाएँगे। तो वही बात हमारे कुल देवता के साथ होती है कि हम उनका जब हम नाम जप करते हैं, तो ना केवल हमारा, हमारे कुल का उद्धार करते हैं और हमें योग्य गुरु तक लेकर जाते हैं। तो बहुत सुंदर आपने कहा कि श्री कुल देवताय नमः,
अगर हम इस नाम का भी जप करते हैं, स्क्रीन पर भी हम लोग एग्ज़ैक्टली उसे दिखा रहे हैं, तो बहुत चीज़ें हमारे जीवन में ठीक होने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से कोशिश करिए, जानकार लोगों के पास जाइए, वहाँ कोशिश करिए और कुछ नहीं मिलता तो ये नाम जप करिए, बहुत सुंदर बात है। अब यहाँ से थोड़ा-सा आगे की तरफ बढ़ते हुए क्षिप्रा जी, मैं लेना चाहूँगा उस पॉइंट को, जब हम किताबों की बात करते हैं या फिर हम कहें कि ग्रंथ की बात करते हैं। आजकल बहुत सारे जैसे रिलिजन कहें, मज़हब कहें या कुछ और उनको मत पंथ संप्रदाय कहें, जो अपने ग्रंथ को जो है, उसी को गुरु मानते हैं। तो क्या गुरु का मतलब कोई किताब भी हो सकती है? या फिर हम लोग कहते हैं कि मेरे हमारे इस कमरे में लाइट जल रही है, इंटरनेट आ रहा है, तो इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट के माध्यम से मैं काम कर पा रहा हूँ, तो क्या इंटरनेट मेरा गुरु हो जाएगा? तो क्या किताब मेरी गुरु हो जाएगी? कुछ और बात? जी। जी। जी, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल प्रश्न आपने पूछा है। बात आती है कि ग्रंथ भी हमारे गुरु हो सकते हैं क्या? और आजकल तो ख़ैर ग्रंथ सारे ऑनलाइन हो गए हैं। तो जी। ऑनलाइन भी हमारा इंटरनेट अभी कैसे है, गूगल को भी लोग गुरु मानने लगे हैं। बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रश्न अपने मन से विचार करना चाहिए कि सोचिए कि अभी हमारे पास ग्रंथ हैं, तो भी लोग स्कूल क्यों जाते हैं? क्यों ऑनलाइन क्लासेस अभी भी चल रही हैं? जैसे कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने पढ़ाई की हुई है, तो वो अभी भी प्रैक्टिस क्यों करता है? वो सोचे भाई हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट की हमने डिग्री ले ली, बस हो गया, अब हम अपना दुकान चलाएँगे तो भी चलेगा। हम किनारे की किराने की दुकान चला लेंगे, जनरल स्टोर चला लेंगे, चलेगा। सीए का कोई कुछ पूछेगा, हम उत्तर दे देंगे। नहीं, सामने वाला व्यक्ति देखता है ही इज़ प्रैक्टिसिंग और नॉट। वैसे ही ग्रंथ जो है उसके अंदर जो जानकारी है उसे समझने के लिए पहली बात हमारा मन बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। हमारे मन बुद्धि को पता होना चाहिए कि इसमें से चीज़ हमने लेनी क्या है। आज शिव खेड़ा जी की ग्रंथ बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर जी। भी लोगों का टेंशन दूर नहीं हो रहा है, स्ट्रेस दूर नहीं हो रहा। उनकी बुक में प्रॉब्लम है ऐसा तो है नहीं ना। बुक तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, एग्ज़ैक्टली, लेकिन एग्ज़ैक्टली। उसको हम कितना अपने जीवन में उतार रहे हैं ना, इस पर महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जो यूट्यूब है या अभी जैसे इंटरनेट है, उसमें किसी को कुछ जानकारी लेना है वो ले लेता है। कितने सारे ऑनलाइन एरोबिक्स के योगा क्लासेस चल रहे हैं। हम में से कितने जन नियमित रूप से कर रहे हैं इंटरनेट देखकर? बहुत सच। कम परसेंटेज है। क्योंकि हमारा मन ही इतना चंचल है कि हम इस ज्ञान को योग्य तरीके से नियमित रूप से अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। इसके लिए ग्रंथ या इंटरनेट इससे भी अच्छा है कि हम आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में साधना करें। क्योंकि एक बात है नीतीश जी कि अम, संत नामदेव जी थे, तो वो जी। बहुत भगवान से बातें करते थे, मतलब भगवान विट्ठल प्रत्यक्ष उनके सामने प्रकट हो जाते थे और वो उनसे बातें करते थे, साधना होती थी, उनकी बहुत अच्छा भाव था। फिर भी उनको विट्ठल जी ने कहा कि आपको गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के आपको गति नहीं होगी। तो जहाँ संत नामदेव जी जैसे उच्च स्तर के संत भी स्वयं गुरु की खोज में रहते हैं अथवा गुरु के लिए साधना करते हैं, हम तो बहुत ही साधारण हैं। इसलिए अपने बल पर हम ईश्वर प्राप्ति कर लेंगे, वो तो संभव जी। नहीं है, हमको गुरु की कृपा ही चाहिए होती है। जैसे कि संत कबीर जी ने बताया है कि ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जी, 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 बोलें। हाँ जी, तो यही मैं बता रही थी कि गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है। गुरु अपने जीवन में जब आ जाते हैं ना भैया, तो हमारी एक तो सारा प्रारब्ध सहन करने की शक्ति देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, सही मार्ग को दिखाते हैं। अभी जैसे हम सोचते हैं कि भाई हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक जी। हमको साइंस बहुत अच्छी लग रही है तो हम फर्स्ट क्लास से उछलकर 5th क्लास में पहुँच जाते हैं साइंस की क्लास में। ये तो कोई नहीं कर सकता ना। हमें 1, 2, 3, 4 ऐसे करते-करते क्लासेस पार करनी पड़ती है। वैसे एग्ज़ैक्टली। ही गुरु की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है, नाम जप तो हमें कर रहे हैं, लेकिन हम नाम जप के साथ-साथ गुरु कृपा योगानुसार साधना करें। जैसे कि सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी ने गुरु कृपा योगानुसार साधना का मार्ग बताया है, जिससे हम कलयुग में कम समय में गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें पहला उन्होंने बताया है स्वभाव दोष निर्मूलन और अहम निर्मूलन, गुण संवर्धन। प्रेम मतलब प्रीति हमें स्वयं में निर्माण करनी है, भाव जागृति करनी है, सत्संग में जाना है, सत्सेवा करनी है, नाम जप करना है। यानी पहले उन्होंने रखा है स्वभाव दोष निर्मूलन, अहम निर्मूलन। आज यदि आप देखें समाज में बहुत सारे साधु आपको दिख जाएँगे, सबको दिखते हैं।
90% साधु ढोंगी होते हैं, ये बताने में मुझे कोई शर्म जी, नहीं जी, है, जी, सही बात है। एग्ज़ैक्टली। 90% साधु संत ढोंगी होते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई किस प्रकार पैसा मिल जाए और हम ऐशो-आराम की जीवन जिएँ। इतना होने के बाद भी नीतीश जी 10% तो है ना, जो सच्चे गुरु हैं। जी, इन 10% को इन 10% गुरु की, संत की कृपा हमें प्राप्त करनी है। तो वो कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे खुद के शुरुआत खुद से करनी है। हमारे खुद के दोष, खुद के अहम कम होने चाहिए। ऐसे समाज में अभी ये जो 90% मैंने ढोंगी साधु बताए, तो उसमें होता जी, क्या है प्रोसेस कि कुछ लोग होते हैं जो वास्तविक में साधना कर रहे होते हैं। साधना करते-करते उनको कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अब फिर क्या होने लगता है कि सिद्धि सब लोग झेल नहीं पाते हैं। तो कुछ लोग उसको उसका चमत्कार दिखाने लग जाते हैं अथवा अन्यों को उसके बारे में बताने लग जाते हैं या फिर लोग उनके पास अपने आप आकर्षित होते हैं। तो फिर भई जी, जहाँ लोग आने लगे, प्रसिद्धि हो गई, लोभ आ गया। मूल क्या था? दोष। प्रसिद्ध मान-सम्मान पाने का दोष। मुझे महत्व जी, मिलना चाहिए, अहम। ये आड़े आने के कारण उनका तो नुकसान होता ही है, उनसे जुड़े सभी लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ तो आध्यात्मिक शक्ति है नहीं, वहाँ तो ईश्वर का अनुसंधान है नहीं, तो भगवान कैसे मदद करेंगे? फिर ऐसे हिंदू जब कुछ ढोंगी के पास जाएँगे, उनके कष्ट दूर नहीं होंगे, तो वो कहते हैं भगवान ही नहीं है, साधु संत ही नहीं है, सब समाज झूठा है। नहीं, जैसे डॉक्टरी पेशे में आज भी हम अगर कहते हैं कि भाई बहुत डॉक्टरों ने लूटा, कोरोना काल में बहुत डॉक्टरों ने, हॉस्पिटल ने लोगों को लूटा। लेकिन क्या हम उन डॉक्टर को नज़रअंदाज कर दें जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान सही बचाई? बात। बिल्कुल, कोरोना बिल्कुल सही। वॉरियर्स जो थे, हुँ, तो वैसे ही हमारे समाज में आज भी जो सच्चे गुरु हैं, उनको ढूँढने के लिए हमें स्वयं की तो पात्रता होनी चाहिए। नाम जप हम करते हैं, ठीक है, लेकिन समाज के बहुत सारे हिंदू सशक्त हैं, श्रद्धावान हैं, जप करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, उनकी श्रद्धा है, मैं नहीं ऐसा नहीं कहूँगी, आज भी बहुत हैं। लेकिन जो मुख्य है ना भैया, हमारे दोष, हमारा अहम, हमने 2 घंटा पूजा की, बाहर काम वाली ने कुछ गड़बड़ कर दिया, उस पर गुस्सा कर दिया। हमने भगवान के मंदिर में गए, बाहर आए, गाड़ी ठोक दी, उस पर चिल्ला दिए। तो ये जो सारी बातें हैं सबौदो-शहम की, वो दूर करने से हमारा खुद का व्यक्तिमत्व इतना उज्जवल होता है, इतने सारे हमारे आध्यात्मिक पावर्स बढ़ जाती हैं और भगवान हमें फिर मार्ग दिखाते हैं, गुरु की कृपा हो जाती है। बहुत सुंदर बात आपने कही है। अंतिम 2 प्रश्न आपसे लेता हूँ कि आपने जो ढोंगी बाबाओं के बारे में जो बात कही है, अगर आप फँस गए हैं उनके चक्कर में, तो पहली बात, फँस गए हैं तो निकलने का उपाय क्या? सीधा ब्लंटली आप उनको छोड़ कर के निकल आ सकते हैं या फिर कोई उपाय होता है? दूसरा, आपने जो गुरु को पहचानने की बात जो आती है कि हम नाम जब सत्संग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, हमें एक फिज़िकल गुरु भी हम चाहते हैं, तो पहचानें कैसे? किसी कि ये व्यक्ति मेरे गुरु हो सकते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति देखिए खोजबीन में लगता है, उसको चाहिए तो होता है, अब मिलता नहीं है तो कई बार इनमें फँस जाता है, तो वो फँसे नहीं, सही जगह पहुँचे, उसका रास्ता, उसका हाईवे कौन-सा है? जी, हाईवे बताया आपने, मैं तो कहूँगी एक्सप्रेस हाईवे। तो पहले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि ढोंगी गुरु में आप फँस जाएँ तो हम करें क्या? तो पहली बात ये है कि हमें अपना ही मन जाँचना है कि भाई हम किस उम्मीद से उनके पास गए। क्या हमको बंगला चाहिए? क्या हमको लड़का चाहिए? इन सब उम्मीद से आप जाए ही ना। पहला तो बात ये कि आप आपकी जो व्यावहारिक इच्छाओं से जाते हैं, तो सच्चे गुरु आपको कभी भी व्यावहारिक इच्छाओं के लिए मार्गदर्शन करते ही नहीं हैं। अगर आप फँस गए, आपको बाद में लगा भई अभी हमारी हानि हो रही है, तो पहली बात है कि आप बिना डरे उनके पास जाना बंद कर दीजिए। दूसरा, अगर आपको कोई आध्यात्मिक व्यक्ति मिलता है, उससे आप संपर्क कीजिए, उन्हें बताइए कि हमारी ऐसी-ऐसी अड़चन आ गई है। इसी समस्या के लिए सनातन संस्था ने ढोंगी और पाखंडी साधु संत के विषय में 3 ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं, पब्लिश किए हैं। तो ये ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में आप जानकारी सनातनशॉप.com इस पर ले सकते हैं, वहाँ से आप ये ग्रंथ खरीद सकते हैं। आप बिल्कुल मन में भय ना रखिए कि मैं छोड़ दूँगा तो मुझ पर बड़ा प्रकोप हो जाएगा, कोप हो जाएगा, मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा। अरे भाई कैसे हो जाएगा? भगवान तो है ना। तो ये श्रद्धा मन में निर्माण हमें करनी है। दूसरा है, आप सिंपली क्या करिए, गुरु कृपा योग अनुसार साधना के लिए आरंभ कर दीजिए। उसमें वो तो एक्सप्रेस हाईवे है, उसमें करना कुछ भी नहीं है, आपको घर बैठे कुल देवता का नाम जप करना है, वो आप करते रहिए। मेरे जी, कौन से दोष दिन भर ध्यान में आते हैं, वो लिख कर रखिए।
इसके विषय में आपको कुछ मार्गदर्शन चाहिए। अभी दोष तो ध्यान में आते ही हैं, कभी ना कभी लगता है कि भाई हम गलत हैं, तो गलती सुधारें कैसे? ये गलती सुधारने के लिए एक स्वभावदोष निर्मूलन प्रक्रिया परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी ने बताई है। उस प्रक्रिया के विषय में ग्रंथ भी हैं। मान लीजिए आप किसी साधक से संपर्क में नहीं हैं, तो आप ग्रंथ में भी देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट है वहाँ देख सकते हैं। चिंतन मनन कीजिए कि मैं कहाँ कम पड़ रहा हूँ। मेरे अंदर अगर लोभ कम होगा ना कि मुझे ठीक है, मेरा आमदनी इतनी है तो मुझे इतने में संतोष करना है, तो मुझे आवश्यकता नहीं ढोंगियों के पास जाने की। मैं तो यही सोचूंगी कि भाई इतनी आमदनी में मेरे गुरु मेरे ईश्वर मुझसे कैसे प्रसन्न हो जाए। तो ये भाव मन में निर्माण करना है। तो इसके विषय में आपको जो जानकारी चाहिए आप हमारी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, आप हमें भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो गुरु कृपा योगानुसार साधना अपनाकर सभी जन अपने जीवन में गुरु की कृपा प्राप्त करें, यही मैं विनती करना चाहूंगी। बहुत सुंदर आपने आज आके हमारे पूरे 35 मिनट के कार्यक्रम में जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत कुछ लाभ हुआ होगा, हो रहा होगा। यहाँ पर ऐसे भी संस्थाएं हैं, अगर हम बात करें तो भगवा ध्वज को जो अपना गुरु मानते हैं, और भगवा ध्वज को गुरु मान करके उसके बाद में कितनी साधना, कितने वर्षों की साधना उन लोगों ने की है। तो ऐसी साधना आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और साधक, वो कहते हैं ना कि साधक बन हम आज जा रहे, मन में ऐसा भाव रहे। तो क्या वाकई में आप भी साधक बनकर जा रहे हैं? जहां भी कहीं जा रहे हैं, जब ये साधक मन में आएगा और वो साधना होगी, तब भारत को परम वैभव प्राप्त कराने से, एक बार फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर भारत माता को सिंहासनारूढ़ करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो फीलिंग्स, वो अनुभूति हमारे अंदर हम करने का यही दिन है। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का विशेष दिन। अपने गुरु का पूजन कीजिए, गुरु शिष्य परंपरा का पालन कीजिए, भारत के शाश्वत दर्शन को, सांख्य दर्शन को, योग दर्शन को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद शायद बहुत कुछ बहुत आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा आप सब तक बनी रहे। शिवराज जी, आपका कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।